नमस्कार। आज के इस अंक में हम बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में। मतलब बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की पूरी कहानी, एकदम सरल भाषा में। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहली और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? मूंग की फसल कम समय, कम पानी और कम लागत में किसानों को बढ़िया मुनाफा दे सकती है ना? कमाल की बात। मतलब ये एक ऐसी फसल है जो सच में बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि आखिर मूंग की खेती इतनी खास क्यों है। क्या है वो वजहें जो इसे बाकियों से अलग बनाती है? देखिए, इसके फायदे एक नहीं कई हैं। पहला तो ये कि फसल सिर्फ 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। सोचिए कितनी जल्दी। दूसरा, इसकी जड़ें ना एक तरह से जादू करती हैं। हवा से नाइट्रोजन खींचकर जमीन में भर देती है। इसका मतलब जमीन अगली फसल के लिए और भी उपजाऊ हो जाती है। और हाँ, बाजार में इसकी डिमांड तो हमेशा रहती ही है। कहते ना, किसी भी काम की शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम वहीं हो जाता है। फसल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे जरूरी है खेत की सही तैयारी। आइए देखते हैं कि मूंग के लिए खेत को कैसे तैयार करना है। मूंग की खेती का एक और बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? इसे आप साल में 3 बार बो सकते हैं। जी हाँ, खरीफ में, रबी में और गर्मी के मौसम में भी। मतलब किसान भाई अपनी सुविधा और खेत के हिसाब से कभी भी इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छी पैदावार चाहिए तो ये 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले गहरी जुताई। इससे मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी और जड़ों को फैलने में आसानी होगी। फिर खेत को समतल करना ताकि पानी हर कोने तक बराबर पहुंचे। और आखिर में जैविक खाद डालना। ये तो समझ लीजिए कि फसल के लिए अमृत है। सारे जरूरी पोषक तत्व इसी से मिलते हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अच्छा बीज मतलब अच्छी फसल। ये तो सीधा सा हिसाब है। तो जब भी बीज खरीदें, हमेशा सर्टिफाइड और उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें, खासकर वो जो आपके इलाके के मौसम के लिए सबसे सही हों। तो ठीक है, खेत तैयार है, बीज भी चुन लिया। अब आगे क्या? अब आता है सबसे अहम काम, पौधों की देखभाल और उनकी सुरक्षा। क्योंकि असली मेहनत तो अब शुरू होती है। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की टिप है। बीजों को हमेशा लाइनों में, मतलब कतारों में बोना चाहिए। फायदा? निराई गुड़ाई करना आसान, सिंचाई करना आसान, दवा छिड़कना आसान, सब कुछ आसान हो जाता है और पौधों को भी बढ़ने के लिए भरपूर जगह मिलती है। एक अच्छी बात यह है कि मूंग को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, 3 ऐसे मौके आते हैं जब पानी देना बहुत बहुत जरूरी होता है। पहली सिंचाई बुआई के 20-25 दिन बाद, दूसरी जब फूल आने लगे और तीसरी जब फलियों में दाना भर रहा हो। सही टाइम पे पानी मिलाना तो दाने एकदम मोटे, चमकदार और वजनदार होंगे। अब देखिए, हर फसल के कुछ दुश्मन होते हैं, कीड़े मकोड़े और बीमारियां। मूंग के मामले में 2 बड़े दुश्मन हैं। एक तो सफेद मक्खी और दूसरा फली छेदक। और एक बीमारी है पीला मोज़ेक। इन तीनों से फसल को बचाना समझ लीजिए बहुत जरूरी है। ये जो सफेद मक्खी है ना, देखने में तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन है बड़ी खतरनाक। ये सिर्फ पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमजोर ही नहीं करती, बल्कि पीला मोज़ेक नाम की खतरनाक बीमारी भी फैलाती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला हिसाब है इसका। और ये फली छेदक, इसका तो काम ही है सीधा पैदावार पर हमला करना। ये इल्ली फलियों के अंदर घुस जाती है और दानों को चट कर जाती है। मतलब किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इसका कंट्रोल तो समय पर करना ही होगा। अब बात करते हैं पीला मोज़ेक रोग की। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है और इसे फैलाती कौन है? वही सफेद मक्खी, एक पौधे से दूसरे पौधे तक। और एक बार ये बीमारी लग गई तो समझो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। तो इसका इलाज मतलब रोकथाम बहुत जरूरी है। तो भाई, सारी मेहनत, तैयारी और देखभाल के बाद आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका हर किसान को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, अपनी मेहनत का फल काटने का समय, फसल की कटाई का समय। और जैसा हमने शुरू में कहा था, मूंग की खेती की सबसे अच्छी बात क्या है? यही कि फसल सिर्फ 60 से 70 दिन में, बस 2-2.5 महीने में कटाई के लिए तैयार। इसका मतलब खेत जल्दी खाली और अगली फसल की तैयारी के लिए पूरा टाइम। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कटाई का सही समय। जब देखें कि खेत में लगभग 80% फलियां पककर भूरी या काली हो गई हैं, बस वही सही टाइम है कटाई का।
ज्यादा देर की तो फलियां खेत में ही फटकर बिखर जाएंगी और दानों का नुकसान हो जाएगा। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इतनी मेहनत का नतीजा क्या मिलता है। ये बात 100% सच है। सही जानकारी और कड़ी मेहनत, यही है सफल खेती का मूल मंत्र। अगर साइंटिफिक तरीके से और पूरी लगन से काम किया जाए तो सफलता मिलनी तय है। सही जानकारी से ही तो खेती का रिस्क कम होता है और मुनाफा बढ़ता है। तो अब इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है कि क्या अगली फसल मूंग की होगी? कम लागत, कम समय और जमीन को भी फायदा। इन सब बातों को देखें तो ये वाकई एक बहुत बढ़िया विकल्प नजर आता है।